हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम में क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज भी आपके पूरे 50 प्रश्न होने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। बिल्कुल आपके आर्मी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ये टेस्ट होने वाला है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। और आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है 7 दिसंबर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर यानी कि ऑप्शन बी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से आंसर करिए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है, उपराष्ट्रपति, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। चार मीनार कहाँ स्थित है? वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिएगा और आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है हैदराबाद, आपका आंसर करेक्ट है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और एक प्रश्न और बनता है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पणजी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? और नदी किनारे बसे नगर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक यूट्यूब पर करवाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी जो है यह आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? सिंपल सा क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार बताना है किसने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? परफेक्ट आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं समताप मंडल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। डांडिया लोक नृत्य भारत के किस प्रदेश में है? क्या आंसर करोगे?
आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है गुजरात, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? हु गेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वर्न इन? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है जियोग्राफी से और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है, आपको क्रम बताना है, सूरज से कौन से नंबर पे है? तो देखिए यूरेनस क्या है? 7वां नंबर का ग्रह है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और लास्ट ग्रह कौन सा है? यूरेनस के बाद नेपच्यून है, ये ध्यान रखिएगा। नेपच्यून 8वें नंबर का ग्रह है, ग्रहों की संख्या 8 है। और 7वां ग्रह कौन सा है? यूरेनस है, सूर्य से। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड? और साथ में आपके 2-3 जो डाउट है उनका आंसर देता चलता हूँ। पहला डाउट ये है कि आपका कि मार्च के लास्ट वीक में क्या आपका एग्ज़ाम होगा? तो देखिएगा मोस्ट प्रोबेबली 90% प्लस चांस है कि आपका मार्च के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। 2-3 सेंटर्स में लेटर मिला है, वहाँ पे लेटर ये मिला है कि जो भी कोविड-19 के चलते भर्तियाँ रुकी हुई थी, भर्तियों के ऊपर से कोविड-19 का स्टे परमानेंट रिमूव कर दिया गया है। मतलब कि उनको जो नई वैकेंसीज हैं, नई भर्तियाँ लेने की अनुमति दे दी गई है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस है कि आपका एग्ज़ाम मार्च के लास्ट में हो सकता है। तो अपनी तैयारी किसी को भी छोड़ना नहीं है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैच करिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। सासाराम आपको पता है शेर शाह सूरी का मकबरा है, राइट। लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। और दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? और देखिएगा जैसे ही एग्ज़ाम की डेट फिक्स होती है, मार्च में पता लगता है कि आपके एग्ज़ाम 100% होने वाला है, तो उसके बाद से हमारी मैराथन क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी इज द स्क्रिप्ट ऑफ विच लैंग्वेज? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है पंजाबी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है रामचरितमानस, आपका आंसर करेक्ट है। रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास की कृति है, रविंद्रनाथ की कृति नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। 1 से 15 प्रश्न। बढ़ते हैं सेक्शन बी सामान्य विज्ञान, 16 से 30 तक अगले 15 प्रश्न। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। और जब आप लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। लास्ट में आपको टोटल भी लिखना है, टोटल कितना आपका स्कोर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द कैटालिस्ट? ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर रहेगा, बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या आंसर करोगे? आंसर जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को दिया है थॉमस अल्वा एडिसन, आपका आंसर परफेक्ट है। साथ में जेम्स वाट ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है।
भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स वाट ने किया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन? तो टाइलिन जो एंजाइम है यह आपकी लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन आपका डी परफेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सामने स्क्रीन पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? और सभी को बोलूँगा, अगर आप सभी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। निम्न तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न तापमान मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। पायरोमीटर क्या होता है? उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन किसका अपरूप है? ओजोन इज एन एलोट्रोप्स ऑफ व्हाट? इसके लिए आपको ओजोन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। O3 होता है। और ओजोन जो है यह आपका ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 22 सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई विद्यार्थी गलत करेगा। सभी की उंगलियों पे ये वाला प्रश्न रटा होगा, कई बार डिस्कस हो चुका है। चलिए, ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं विटामिन ए, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, हमारी हड्डियों में पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, कैल्शियम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। टारगेट आपको 45 प्लस क्वेश्चन का दिया है, तो बेहतर यही होगा कि साथ में मैथ्स और रीजनिंग करके कंप्लीट टेस्ट आपको लगाना है। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है सामने स्क्रीन पर। हेमेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है लोहा, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। निम्न में से क्या एक सदिश राशि का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेग जो है यह एक सदिश राशि है, जबकि ऊष्मा, कार्य और समय क्या है? अदिश राशि के उदाहरण हैं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है? एट व्हाट डिग्री सेल्सियस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट? हाँ जी, आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस, उनका आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? किडनी, हार्ट, ब्रेन या फिर लीवर? क्या आंसर करोगे?
ऑप्शन जो बी को आंसर दे रहे हैं हार्ट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द इको? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 17 मीटर। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, इस समय हमारी दो ई बुक अवेलेबल हैं। एक हमारी है 2800 प्लस प्रश्न जीके और जीएस वाली, और एक हमारी मॉडल पेपर वाली ई बुक है। लेने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। चौक का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? फॉर्मूला होता है CaCO3, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट है। सेक्शन सी डिस्कस करेंगे मैथ्स 31 से 45 प्रश्न। टेस्ट देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से किसी को बैक नहीं जाना है। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, आप ही के लिए टेस्ट बनाया गया है और टारगेट दिया है आपको 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। तो देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इसका आंसर करिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए, समय तो दूंगा नहीं, फटाफट से पढ़ूंगा क्वेश्चन और आंसर की तरफ चलूंगा। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक के सॉल्व करिएगा, या फिर सेशन को चलते रहने दीजिए और फिर भी मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 169, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। इतना क्लियर है सभी को? अब ए की वैल्यू आपकी आ गई 13, हमको √2a की वैल्यू निकालनी है, तो √2 गुणा 13 कर दो, राइट। तो यहाँ पे 13√2 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रश्न का आंसर करिए। प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम वाले फॉर्मूला लगाकर निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब इसके लिए आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 320 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई हमको निकालनी है, प्लस पी करेंगे। ये क्या हो गई? आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। स्पीड दे रखी है 50 मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है 10 सेकंड। ये टाइम का फॉर्मूला लग गया आपका। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब ये 50 इधर जाके जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? 320 प्लस पी इज इक्वल टू 500। क्लियर? अब ये 320 इधर जाके जब 500 में माइनस हो जाएगा तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ जाएगी? 180 मीटर आएगी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बताइए, क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। और ये वाला क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जल्दी से और सॉल्व करिए। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए, ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में।
सी और ए कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है इनका, जिससे हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता लग सकेगा। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 24, यानी कि 24 क्या है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। अब यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24। ओके, हमको बोला है बी अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आपको बी की कार्य करने की क्षमता पता होनी चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे और उसमें से हम सी और ए की कार्य क्षमता माइनस करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी की कार्य करने की क्षमता बचेगी। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेता हूँ और ए प्लस बी प्लस सी कर दिया मैंने यहाँ पे। बराबर क्या होगा, एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, राइट। तो ये 2 यहाँ से हटकर नीचे कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी बन गई, 4.5 बन गई। क्या इतना सभी को पता है? अब देखिए तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है जी, 4.5 है। अगर मैं सी और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4 है। 4.5 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। और ये 0.5 क्या है, बी की कार्य करने की क्षमता है। क्या समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ से, अब मैं सबको रफ कर देता हूँ, एक्चुअली इसको ऊपर ही कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए टोटल काम हमारा कितना है, 24 यूनिट है। बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 0.5 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ। तो 10 नीचे न रहकर 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल है, कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 24 दूनी 48। तो बी अकेला इस काम को 48 दिन में करेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। किस धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये होगा? तो देखिएगा आपको प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपको 600 रुपये दिया है, इंटू 100 करेंगे। टाइम आपको दिया है 6 वर्ष का और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 6 से भाग करेंगे पहले 600 को, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 25 टाइम, और 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन डी। आंसर मैच करते जाइएगा, क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं जल्दी से, इसका आंसर करिए जी फटाफट। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 4, 8, 2 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 48 है, तो पहली संख्या क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 4:8:2 के अनुपात में संख्याएं हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा रेशो क्या है, 8 और 2। इनके बीच का अंतर कितना है, 6 है रेशो में, और एक्चुअल में कितना अंतर है, 48 का। तो 6 रेशो की वैल्यू 48 के बराबर है। यहां से हम 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे, किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। हमको बोला है पहली संख्या क्या होगी, पहला रेशो क्या है, 4 है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 8 है तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना 8 कर लो, 32 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। 6 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, b² अपॉन a। सिंपल, b क्या है आपका, 12 है। 12 का स्क्वायर 144 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, 6 से 144 को भाग कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 चौके 24। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। 441 गुणा 519 गुणा 620 गुणा 205 का इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी में मल्टीप्लाई का साइन है ना। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक का इकाई का अंक क्या है, 620 का 0 है। अब 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, आपका हमेशा लास्ट में 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा आपका 0 ही रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए जी, आपका सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 7 अंकों की सबसे छोटी तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। कैसे करोगे? देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपकी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 5 बार 9, 1, 2, 3, 4, 5। इनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है, सिंपल। 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 0, 0, 0, 0 और यहाँ पे 9। 9, 4 0 और 1 कहाँ पे है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 9 फिर 4 0 और 1। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं ऑप्शन ए बोल रहा हूं। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करिए। इसको कैसे करोगे सोल्व? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा। देखिए ये आपका 8/10 है, प्लस यहाँ पे आपका 18/100 है, प्लस यहाँ पे आपका 118/10,000 है ना। अब पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली संख्या का, जो आपका डिनोमिनेटर है। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 10,000 एलसीएम आएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, 10 को हम 10,000 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1,000। 1,000 को 8 से गुणा करेंगे तो 8,000, ओके। प्लस 100 को हम 10,000 से भाग करेंगे तो 100 बचेगा। 100 को 18 से गुणा करेंगे तो 1800। मैं उम्मीद करूंगा एलसीएम सभी को लेना आता होगा, और यहाँ पे आपका 118 बनेगा। अब इनको जोड़ दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में 8 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 9 आएगा, है ना, और यहाँ पे फिर से आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 9, 9, 1, 8, और डिवाइड में क्या है आपका 10,000 है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 4 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। नीचे 4 0 हैं तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए 0.9918। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बताइएगा क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, √441, और जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है उतनी जीरो हम नीचे लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आपकी 6 जीरो आ जाएंगी, और यहाँ पे 1। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 441 का अंडर रूट कितना बनेगा, 21, डिवाइड बाई नीचे 6 जीरो हैं और ये क्या है, अंडर रूट में है, तो नीचे कितनी जीरो बचेंगी, फिर आधी जीरो बच जाएंगे, 3 0 और 1, है ना। अब सोल्व कर दीजिए, 3 डिजिट छोड़ के आपका पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि नीचे आपकी
0 है, तो 0.021 ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखिए पहली 5 अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11। यहां पर एक मत करना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक क्या है, हम विषम संख्या में कंसीडर करते हैं। अब एवरेज आपको निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का टोटल और डिवाइड बाई कुल संख्या। इनका टोटल कर लीजिए, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 28 बनेगा। और टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 पंजे 25 और 5 छिके 30। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5.6। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आंसर करिए जल्दी से। प्रश्न है, रमेश और सुरेश की वर्तमान उम्र 9:4 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा। वर्तमान में रमेश की उम्र कितने वर्ष हो गई है? देखिए यहां पर लिखते हैं आर से रमेश, इधर देखिए आर से रमेश और एस से सुरेश। प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 9:4 है। और आज से 7 साल बाद रेशो कितना हो रहा है, 5:3 हो रहा है। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या इनके रेशो का डिफरेंस सेम है। अगर रेशो का डिफरेंस सेम है तो फिर तो प्रश्न आपका है 2 सेकंड का, और डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। देखिए इनके बीच में 1 का डिफरेंस है और इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। सबसे पहले डिफरेंस सेम करेंगे, और डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। दोनों डिफरेंस को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर आपका बनेगा 18 और यहाँ पे बनेगा आपका 4 दूनी 8, और नीचे आपका बनेगा 25 और यहाँ पे बनेगा 15। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो रेशो में डिफरेंस कितने का है जी, 7 का है। और ईयर में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो 7 रेशो की वैल्यू 7 ईयर के बराबर हो गई। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इतना सिंपल है। वर्तमान में रमेश की एज बतानी है। अब इसको भूल जाओ, रमेश और सुरेश का नया रेशो ये है। किसकी बतानी है आपको, रमेश की वर्तमान एज बतानी है जिसका रेशो कितना है, 18 है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 1 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करोगे, देखिए टोटल 12 वस्तुएं थी, कितने की बेची उसको, 12 रुपए की बेच दी, है ना। सॉरी 12 वस्तुएं हैं टोटल, और क्या है, 12 रुपए में खरीदी हैं, ये खरीदी हैं। और प्रत्येक वस्तु को 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दी। अब देखिए टोटल वस्तुएं थी 12 और 12 को 1.25 के हिसाब से बेचेगा तो कितने की बेचेगा, कर लीजिए 12 को 1.25 के हिसाब से बेचना है ना। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहां पे मैं नीचे 100 कर लेता हूं। इतना सिंपल है सभी को। आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद देखिएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100। 4 से 12 को भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो देखिए उसने क्या किया है, 12 रुपए की तो खरीदी है 12 वस्तुएं,
परंतु ये 12 वस्तुएं 15 रुपए की उसने क्या कर दी, बेच दी। सिंपल। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, नजर आ रहा है आपको। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू 100, सीपी कितना है, 12 रुपए, है ना। बस कैंसिल कर दीजिए, 3 चौके 12 और 4 से 100 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 25%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए और आज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज प्रश्नों का लेवल कैसा है। आप लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि हार्ड करवा रहे हैं, तो आज मैं बिल्कुल आपके आर्मी के लेवल का लेकर आया हूं। इसीलिए मैंने आपको स्कोर आज 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का दिया है। कमेंट बॉक्स में सभी का स्कोर भी चाहिए। इसका आंसर करिए। किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण सदैव होता है। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें हमेशा आपका जो एक कोण है ये हमेशा आपका 90 डिग्री का ही रहेगा। बाकी कोण यहाँ पे 10 डिग्री 80 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री कुछ भी हो सकता है। परंतु ये जो सेंटर वाला कोण है जिस पे लंब गिरा हुआ है, ये कोण आपका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन। वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है रीजनिंग का। इसका आंसर करिए। विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, टेलीविजन। देखिए कुर्सी मेज अलमारी क्या है, ये आपके फर्नीचर में आ जाते हैं, है ना, फर्नीचर के पार्ट है। परंतु टेलीविजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर करोगे। किसी कोड भाषा में कुक को DNPJ लिखा जाता है, गोल्ड को कैसे लिखेंगे। देखिए कुक क्या है, COOK को क्या लिख रहे हैं, D। C के बाद क्या आता है, D आता है। फिर आगे N लिखा है, N के बाद आपका O आता है, यानी कि इसमें प्लस किया है, इसमें एक माइनस किया है, ठीक है। फिर O के बाद P आता है, अगले में एक प्लस किया है। यहाँ पे J के बाद K आता है, यानी कि इसमें माइनस किया है। पहले +1 -1 +1 -1। तो आपको बोला है गोल्ड को कैसे लिखेंगे, तो +1 करिए, G के बाद H आएगा। फिर -1 करिए, यहाँ पे N आ जाएगा, माइनस करेंगे, -1 करेंगे तो N के बाद O। फिर यहाँ पे +1 करना है, L के बाद क्या होगा, M होगा। फिर यहाँ पे -1 करना है, C आ जाएगा, HNMC। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें। क्या आंसर करोगे। देखिए 67, 71, 73, 79, 83 क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। परंतु 75 क्या है, 15 के पहाड़े पर भाग होता है, 5 के पहाड़े पर भाग होता है, 25 के पहाड़े पर भाग होता है। 75 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में रीड करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में कुछ दूर चलने के बाद, क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ। देखिए ये आपकी पूर्व होती है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलेंगे। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कुछ दूर चलने के बाद, ये व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर चला और अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है।
यानी कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, अब इसका फेस ऊपर की तरफ है तो इसका लेफ्ट इधर जाएगा, पुनः बाईं ओर गया और कुछ दूर चलने के बाद अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका फेस इस साइड है और दाईं ओर मुड़ेगा तो अपने राइट हैंड साइड मुड़ेगा, यानी कि कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। सभी को स्कोर जरूर कमेंट करना है। इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, आपको आज का सेशन कैसा लगा, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लगा और हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। यह आपका रिलेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। देखिए, अगर कोई मेल है तो उस पर प्लस का साइन लगाएंगे और फीमेल है तो माइनस का साइन लगाएंगे। भाई 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 और बहन को सीधी लाइन में दर्शाएंगे, राइट। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के बराबर रख के दर्शाएंगे और फादर एंड मदर को ऊपर रखेंगे और सन और डॉटर को नीचे रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। बोला है ए और बी भाई हैं, ये मैंने ए कर दिया। भाई भाई को सीधी लाइन में दर्शाएंगे, ए और बी क्या हैं, भाई हैं, इनके ऊपर प्लस का साइन। बी ई का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, ई का पुत्र है तो ई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। सी और डी क्या हैं, बहनें हैं तथा सी ई की पत्नी है, यानी कि ई हस्बैंड है तो प्लस का साइन और सी इसकी पत्नी है तो बराबर सी करके माइनस का साइन। और सी और डी क्या है, बहनें हैं तो यहाँ पे डी क्या है, बहन है सी की। इतना क्लियर है। बोला है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी क्या है, ए की मदर की सिस्टर है ना, तो डी ए की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए, तो यहाँ पे आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर संडे स्पेशल कंप्लीट होता है। बताइएगा सेशन कैसा लगा, इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में कितने राइट हुए हैं। लास्ट में टोटल भी कमेंट करना है आपको। अगर आप सभी ने अभी तक ई बुक नहीं ली है तो ई बुक भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।